तो सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है न्यू स्टार क्लासेस में। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा, लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा की थी बेटा, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा की थी। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक क्या था? रासायनिक अभिक्रियाएं थी एल्किल हैलाइड्स की। तो एल्किल हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया था वो क्या किया था? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को स्टार्ट किया था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हमने स्टार्ट किया था। कुछ बेसिक बातें मैंने बताई थी कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन होता क्या है, नाभिक रागी होता क्या है, प्रतिस्थापन क्या होता है, रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, प्रोडक्ट कैसे बनेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज के लेक्चर में रहेगी, जो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से हम नाभिक रागी प्रतिस्थापन उत्पाद का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात क्या है? आपको CX वाले बॉन्ड को तोड़ना है, उसमें X को हटाना है और उसके स्थान पर आने वाला आक्रमणकारी नाभिक रागी को क्या करना है? उसके ऊपर ऐड करना है। केवल ध्यान ये देना है, बॉन्ड सिग्मा टूटेगा और बॉन्ड सिग्मा ही बनेगा, लेकिन हटने वाला और जुड़ने वाला समूह क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये जितने भी हम एग्जाम्पल आज पढ़ेंगे वो सभी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के पढ़ेंगे। जो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा सेशन रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है वाया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं से किस तरह से हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल की हम चर्चा करेंगे। अब देखो, आपको ध्यान क्या रखना है, एक सिंपल मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे नॉर्मल आपको ये RX दिया गया है, एल्किल हैलाइड दिया गया है। बेटा ध्यान देना, ये एल्किल हैलाइड दिया गया है और आपने क्या काम में लिया? आपने कोई भी एक ऐसा विकर्मक काम में लिया जिसमें एक नेगेटिव पार्ट होगा, अर्थात वो नेगेटिव पार्ट किसका काम करेगा? एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो देखिए यहां पर NU से दर्शाते हैं न्यूक्लियोफाइल को, और उस पर चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। देखो, नेगेटिव चार्ज वाला भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, लोन पेयर वाला भी हो सकता है। तो यहां पर ध्यान देना, ये नेगेटिव चार्ज से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब यहां पर हमें करना क्या है? जब प्रोडक्ट जब हम बनाएंगे, कुछ भी नहीं करना आपको, एक सिंपल तरीका अपनाना है। क्या करना है? इस X ग्रुप को यहां से क्या करना है? हटाना है। X अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। क्यों लेके जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन? क्योंकि इसकी EN ज्यादा है कार्बन से, इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इस पर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो जैसे हम हैलाइड आयन को यहां से हटाएंगे और हैलाइड आयन जो यहां से बाहर निकल रहा है, इस हैलाइड आयन को हम एक समूह के नाम से जानते हैं। वो समूह क्या होता है? मैंने कल की क्लास में आप चर्चा की थी, इसे कहते हैं अवशिष्ट समूह। क्या कहते हैं? ये इसे क्या कहते हैं बेटा? अवशिष्ट समूह कहते हैं। ये अवशिष्ट समूह होता है, अवशिष्ट समूह कहते हैं, या लिविंग ग्रुप कह दो इसको। इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? अवशिष्ट समूह बोलेंगे। अब हमें करना क्या है? यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर हमें क्या करना है? ऐड करना है, और यहाँ से इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से निकालना है। जितने भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे अपन, उन सब में यही प्रोसेस अपनानी है आपको। तो यहाँ क्या बन जाएगा? RNU। तो ये बन गया, प्रतिस्थापन उत्पाद बन गया, नाभिक रागी प्रतिस्थापन उत्पाद का क्या हो गया? निर्माण हो गया। और वहां से X नेगेटिव था, वो जो लिविंग ग्रुप था, वो वहां से क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ऐसे हम एग्जांपल पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। ध्यान देना एक बार इधर थोड़ा देखिए। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, कुछ ऐसे आक्रमणकारी विकर्मक बता रहा हूं जिससे आपको क्या बनाना है? नाभिक रागी प्रतिस्थापन उत्पाद का क्या करना है? निर्माण करना है। देखो, सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं, यहां पर मैंने क्या लिखा? ध्यान देना भाई, ये RX लिख दे यहां पर। ये एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड है, और इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं। ध्यान देना भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं रिएक्शन करा रहा हूं, नंबर A जो रिएजेंट अपने पास में, मैं रिएक्शन में क्या काम में ले रहा हूं? एक्वस KOH, जलीय KOH, या NaOH काम में ले सकते हो आप। एक्वस KOH या NaOH काम में ले सकते हो आप। जलीय KOH कहते हैं जिसको अपन। ये जलीय KOH और जो जलीय NaOH होता है, जैसे ही NaOH को KOH को हम किस में डालेंगे? जल में डालेंगे, तो ये कौन से आयन प्रोड्यूस करेगा? कौन से आयन जनरेट करेगा? अर्थात यहां से क्या निकल के आएगा बेटा? OH माइनस निकल के आएगा। अब मुझे ये बता दीजिए, ये OH माइनस किसकी तरह बिहेव करेगा? ये OH माइनस जो आयन है, ये किसकी तरह काम करेगा? आपको मैं बता देता हूं, ये क्या होगा? नाभिक रागी होगा।
ये नाभिक रागी होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। और हम प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करेंगे आपको मैंने बता रखा है, किसको हटाना है, लिविंग ग्रुप को हटाना है। लिविंग ग्रुप क्या है बेटा, यहां पर लिविंग ग्रुप क्या है, यहां पर हैलाइड आयन है। हैलाइड आयन क्या है, लिविंग ग्रुप है। अगर मैं बात करूं इस हैलाइड आयन की, अगर मैं बात करूं यहां पर, तो इसको लिविंग ग्रुप कहते हैं। और यहां से जब इसको हटाएंगे तो इसके स्थान पर आने वाले रिएजेंट को हमें क्या करना है, ऐड करना है। और आने वाला रिएजेंट कौन होगा, OH माइनस होगा। इसका मतलब इस वाली रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो इस रिएक्शन में यहां पर जो RX से जो प्रोडक्ट बनेगा KOH की क्रिया से, तो ये OH आयन आकर कहां अटैक करेगा, इस R के ऊपर, और यहां से हैलाइड आयन क्या निकल जाएगा, बाहर। तो बता दीजिए इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पर क्या आया, R आया, यहां क्या आया, OH आया। बता दीजिए प्रोडक्ट कौन सा बना, किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, आपके दिमाग में जरूर आ रहा है। अगर एल्किल समूह के साथ देखो OH समूह जुड़ रहा है, OH कौन सा समूह होता है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। OH समूह को हाइड्रोक्सी समूह कहते हैं, अर्थात आईपीसी में इसके लिए क्या लगाते हैं, अपन अनुलग्न क्या लगाते हैं, ओल लगाते हैं। तो ये बेटा एक प्रोडक्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। ये एल्कोहल का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। यदि कहीं पर भी आपको आवश्यकता पड़ जाए एल्कोहल बनाने की, तो दिए गए RX की रिएक्शन किससे करा देंगे, जलीय KOH से करा देंगे, और हम एल्कोहल को क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से एक्वस KOH और NaOH की क्रिया से हम क्या बना सकते हैं, ROH को जनरेट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, CX बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है, और आने वाले नेगेटिव पार्ट को क्या करना है, उसके स्थान पर क्या करना है, जोड़ना है। हैलाइड आयन को क्या करना है, बाहर निकालना है। अगले एग्जांपल की मैं बात करूं, ध्यान देना, यदि मैं यहां पर इसके एक्वस KOH या NaOH के स्थान पर अगर मैं क्या काम में ले लूं, जल काम में लेता हूं बेटा, ध्यान देना। अगर आप जल काम में लोगे, देखो अगर वाटर मॉलिक्यूल काम में ले रहे हो तो जल क्या है, H और OH, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जल को जब काम में लेंगे तो यहां से जल से आप इस तरह से इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो, OH माइनस, और ये क्या हो गया, H प्लस। यहां से क्या निकलेगा बताओ, हैलाइड आयन निकलेगा, OH आयन आकर यहां जुड़ेगा, प्रोडक्ट वही बनेगा, प्रोडक्ट वही बनेगा जो अभी से पहले मैंने प्रोडक्ट बना के बताया था आपको, एल्कोहल। ये एल्कोहल जनरेट होगा। या मैं ऐसे बोलूं बेटा, ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा, जल अपघटन से क्या बनेगा, तो एल्कोहल फॉर्म होगा। दो तरीके हो सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाइए या फिर नॉर्मल, अगर नॉर्मल H2 के साथ रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, एल्कोहल फॉर्म होगा। तो ध्यान रखना, जलीय NaOH और जलीय KOH दोनों की कंडीशन में, और जल के केस में यहां प्रोडक्ट क्या बनने जा रहा है, एल्कोहल फॉर्म होगा। तो यहां पर इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, एल्कोहल ही होगा, यदि मैं जल के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो। अगली रिएक्शन की हम बात करें, ध्यान देना, अब मैं जो रिएजेंट काम में ले रहा हूं, देखिए एक बार ध्यान देना, रिएजेंट जो मैं काम में ले रहा हूं वो कौन सा रिएजेंट है, NaOR। देखो ध्यान देना, इसका नाम क्या है, NaOR से रिएक्शन कराएंगे। किसकी रिएक्शन कराएंगे बेटा, RX की रिएक्शन कराएंगे। ये NaOR है, इसको किस तरह से तोड़ोगे आप बताना मुझे। देखो मेटल है, मेटल पर तो चार्ज क्या आएगा, आपको सबको पता है, पॉजिटिव आएगा। ऑक्सीजन पर क्या आएगा बताओ, नेगेटिव आएगा। तो यहां से टूटेगा ना, ये यहां से टूटेगा, तो बोलो ये नेगेटिव वाला जो पार्ट है ये किसका काम करेगा, बता दीजिए। जो नेगेटिव पार्ट होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, नाभिक स्नेही होगा। तो यहां से क्या होगा, वही लिविंग ग्रुप कौन निकलेगा, हैलाइड आयन निकलेगा, और कौन आके जुड़ जाएगा बेटा, OR नेगेटिव आके जुड़ जाएगा। और R पर जब OR नेगेटिव आकर जुड़ेगा, OR नेगेटिव आकर जुड़ेगा, तो ये प्रोडक्ट पर आप अपना दिमाग लगा दीजिए, प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, बता दीजिए ये प्रोडक्ट कौन सा है, आइडेंटिफाई कीजिए प्रोडक्ट को आप। यदि यहां पर एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन आ रहा है बेटा, तो इस ग्रुप को क्या नाम बोला जाता है, अर्थात इसे हम क्या कहते हैं बेटा, ईथर कहते हैं। क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। ईथर प्रोडक्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। यदि रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवा रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या जनरेट होगा, नाभिक रागी प्रतिस्थापन से क्या बनेगा, ईथर का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर ध्यान देना, हैलाइड आयन को आपने हटाया, OR माइनस आयन को अपन ने क्या किया, ऐड कर दिया। OR माइनस किसका काम कर रहा था, आक्रमणकारी नाभिक रागी का काम कर रहा था, जिससे किसका फॉर्मेशन हो रहा था, प्रोडक्ट क्या बन रहा था, ROR बन रहा था, जिसको हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला रिएजेंट मैं क्या काम में ले रहा हूं, वो ध्यान दीजिए। अगला रिएजेंट मैं ले रहा हूं NaI काम में ले रहा हूं।
क्या काम में ले रहे हैं, NaI। देखो ध्यान, सोडियम आयोडाइड ले लो, पोटेशियम आयोडाइड काम में ले लो, एक ही बात है। यहां पर थोड़ा सा क्या है, बड़ा ट्विस्ट है रिएक्शन के अंदर, क्योंकि यहां पर गिवन भी क्या है, RX है बेटा, गिवन क्या है, RX है, और रिएक्शन किससे हो रही है बेटा, NaI से हो रही है, तो प्रोडक्ट तो वही RX ही बनेगा, RX जनरेट होगा। एक रिएक्शन बताई थी मैंने आपको, दो रिएक्शन बताई थी जिनके अंदर गिवन भी क्या है, RX है, और फॉर्मेशन भी किसका होगा, RX का ही होगा, लेकिन एक में RI बन रहा था, एक में RF बन रहा था, ठीक है ना। तो उसमें दो रिएक्शन पढ़ी थी हमने, एक विंकेलस्टाइन रिएक्शन पढ़ी थी और एक कौन सी पढ़ी थी, स्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ी थी, मेथड ऑफ फॉर्मेशन के अंदर पढ़ी थी, एल्किल हैलाइड के अंदर। RX है, NaI है, वो यहां से क्या करेंगे बेटा, ये यहां से CH सिग्मा बॉन्ड इसका टूट जाएगा, यहां से ये I नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव। बताओ इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, इसमें बता दीजिए नाभिक रागी कौन होगा, जिस पर नेगेटिव चार्ज बेटा, जिस पर नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल होगा, ये I नेगेटिव यहां जुड़ जाएगा, हैलाइड आयन यहां से क्या निकल जाएगा बाहर, रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, RI हो जाएगा, एल्किल हाइड्राइड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बना, RX ही बना, गिवन भी क्या था, RX था, और बन भी क्या गया, RX ही। लेकिन रिएक्शन किस टाइप की है बेटा, ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। अगले वाले एग्जाम्पल की हम बात करने जा रहे हैं, ध्यान देना। अगले वाले एग्जाम्पल में हम रिएक्शन करवा रहे हैं RX की, किसके साथ, अमोनिया के साथ में। इसमें थोड़ा सा समझना है, ये वाली रिएक्शन जो एमीन वाला चैप्टर है उसके अंदर भी रिपीट होगी। यहाँ क्या दिया गया है, ध्यान देना भाई, यहाँ क्या दिया गया है, ध्यान देना, ये RX है, और RX की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, अमोनिया से करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, अमोनिया से कराते हैं। और जब अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट बनता है RNH2, ये एमीन बन गई बेटा, क्या बन गई, एमीन। देखो इसमें क्या होगा, ये अमोनिया है, अमोनिया को आप इस तरह से देखो लिख सकते हो, H और NH2 ऐसे लिख सकते हो, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर से कौन निकला बेटा, ये हैलाइड आयन निकला, यहाँ क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया, ये NH2 माइनस आकर यहाँ पर ऐड हो गया, प्रोडक्ट क्या बन गया, RNH2। इसे क्या बोलेंगे हम, एमीन बोलेंगे। ये कौन सी एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। ये कौन सी एमीन है भाई, ये 1 डिग्री एमीन है, क्योंकि नाइट्रोजन यदि एक कार्बन से जुड़ रहा है तो 1 डिग्री एमीन बोलेंगे, यदि नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ रहा है तो सिर्फ 2 डिग्री एमीन बोलेंगे, 3 कार्बन से जुड़ रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, 3 डिग्री एमीन बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें किसका फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन गया हमारे पास में, RNH2 का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया रिएक्शन के द्वारा, अमोनिया के साथ में रिएक्शन जब करवाते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, देखो कंसेप्चुअल चीज है, ध्यान देना। यदि आप अमोनिया को एक्सेस अमाउंट में लेते हो, यदि आप अमोनिया को एक्सेस अमाउंट में काम में लेते हो, आधिक्य में काम में लेते हो अमोनिया को, तो रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, और यदि RX को आधिक्य में काम में लेते हो तो रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। यदि अमोनिया को हम आधिक्य में काम में लेंगे तो RX की रिएक्शन के साथ में जो प्रोडक्ट बनेगा ओनली 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा। तो ड्यूरिंग द एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया देन वी गेट प्रोडक्ट ऑफ 1 डिग्री एमीन। तो अपन 1 डिग्री एमीन का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं, किस केस के अंदर, जब अमोनिया को किस अमाउंट में काम में लिया जाए, एक्सिस अमाउंट में काम में लिया जाए। तो ध्यान देना, पहला कंसेप्ट क्या है, ये वाला कंसेप्ट हम अप्लाई भी करेंगे एमीन वाले चैप्टर के अंदर। एल्किल जो हैलाइड है, उस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन यदि अमोनिया के आधिक्य में कराते हैं, एक्सिस अमाउंट ऑफ अमोनिया में करवाते हैं, तो उस कंडीशन में 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा। और यदि आपने RX को क्या किया है, एक्सिस अमाउंट में काम में लिया है, तो वहां पर फिर साल्ट का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम बोलेंगे टेट्रा एल्काइल चतुष्क अमोनियम लवण बोलेंगे। साल्ट बनेगा वहां पर, तो उसका फॉर्मेशन कब होगा, RX के आधिक्य में होगा। तो यहां पर अमोनिया को एक्सिस अमाउंट में लेंगे तो 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन कर देंगे। हम 2 डिग्री भी जनरेट कर सकते हैं। 2 डिग्री कैसे बना सकते हैं, बता दीजिए भाई। ये RX है अपने पास में, ये RX है, और इसकी रिएक्शन में किससे करा दूं, 1 डिग्री एमीन से करा दूं। ये 1 डिग्री एमीन से करा दें तो यहां क्या होगा भाई, वो ये नेगेटिव होगा। यहां से फिर अपन क्या करेंगे, एक H को रिमूव करेंगे, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव पार्ट यहां जुड़ जाएगा और HX क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये देखो ध्यान देना, R2NH।
तो यहाँ कितने आर आ गए बेटा, 2 आर आ गए। तो ये कितने डिग्री एमीन बन गई, क्योंकि नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ेगा, ये 2 डिग्री एमीन बन गई। 2 डिग्री एमीन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ पर क्या थी हमारे पास में, यहाँ पर RX था और RX की रिएक्शन अपन ने किससे कराई, 1 डिग्री एमीन से, जिससे 2 डिग्री एमीन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद में अगर मैं 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन RX से कराऊं तो 3 डिग्री एमीन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। और यदि 3 डिग्री एमीन की रिएक्शन में आगे फर्दर आगे किससे रिएक्शन करा दे, 3 डिग्री एमीन की RX के साथ रिएक्शन करा दे 3 डिग्री एमीन की, तो फिर उस कंडीशन में प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, साल्ट का फॉर्मेशन होगा, अर्थात चतुष्क अमोनियम लवण बनेगा। टेट्रा एल्किल चतुष्क अमोनियम लवण का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, अगर आप नंबर ऑफ RX को इंक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन का लास्ट प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि हमने वहां पर एक्सेस अमाउंट में RX को काम में लिया है, तो रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, टेट्रा एल्किल चतुष्क अमोनियम लवण बनेगा। यदि आपने अमोनिया को एक्सेस अमाउंट में लिया है, यदि अमोनिया से रिएक्शन करवाई है, तो रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 डिग्री एमीन होगा। यह समझने वाली बात थी। ये 2 कंसेप्ट हमने अप्लाई किए, अमोनिया की एक्सेस अमाउंट में और RX के एक्सेस अमाउंट में। इसके बाद देखिए अगली जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या है, ध्यान देना भाई। अगर मैं यहां पर अगली रिएक्शन की बात करूं, हाँ बता दीजिए, ये कोई बच्चा कमेंट्स कर रहा है, चलो देखते हैं। हाँ, टेट्रा लवण साल्ट कैसे बनेगा सर, देखिए बेटा इधर ध्यान देना, एक बार इधर ध्यान देना। ये देखो ये क्या है, RX है बेटा, ये RX है ना, बिल्कुल। अब आपने रिएक्शन कराई, किससे रिएक्शन करा दी, इसकी अमोनिया से कराई। अगर अमोनिया को अधिक मिलेंगे तो 1 डिग्री एमीन बना के छोड़ देंगे। जो टेट्रा एल्किल चतुष्क अमोनियम लवण बनेगा कैसे, वो ध्यान देना एक बार। देखो यहां पर मैंने इसके कितने मोल कर दिए, इसकी अगर मैं बात करता हूं, यहां पर ये RX अपने पास में, ये RX है, और अगर मैं यहां पर इसकी अगर हम बात करें, इसी RX की बात करें, तो यहां पर देखो R3N अपने पास में, ये 3 डिग्री एमीन है, ये देखो ध्यान देना। तो 3 डिग्री एमीन की अगर मैं बात करता हूं, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते जा रहे हैं, 3 डिग्री एमीन है। फर्दर यहां पर RX की बात करें, देखो पहले से इसमें कितने R आ गए, 3 R आ गए, 1 R और आएगा इसका, एक्सेस अमाउंट में काम में ले रहे हैं, RX की मात्रा को बढ़ा रहा हूं मैं यहां पर। ये जो R यहां कहां से आई है बेटा, ये RX की मात्रा बढ़ाने से आए हैं, 1 RX और काम में ले रहा हूं मैं, अगले मोल से रिएक्शन करा रहा हूं, नंबर 4th मोल से इसकी रिएक्शन करा रहा हूं। देखो क्या होगा, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, आपको पता है, यहां भी चार्ज क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन किसको, कार्बन को। किसको डोनेट करेगा, कार्बन को। तो बता दीजिए यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, R कितने हो गए बेटा, 4 हो गए। नाइट्रोजन पर चार्ज क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव आएगा, और इसके साथ में ये X क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब मुझे ये बता दीजिए आप, ये जो कंपाउंड बना इसका नाम क्या है। देखो यहां पर 4 आ रहा है बेटा, 4 का मतलब टेट्रा हो गया, तो टेट्रा एल्किल। यहां पर वैलेंसी कितनी होगी बेटा, इसकी 4 हो गई, तो अपन क्या बोल सकते हैं, टेट्राडा बोल सकते हैं, चतुष्क बोल सकते हैं। तो टेट्रा एल्किल चतुष्क। और ये बेटा अमोनियम, अमोनियम क्या होता है, देखो आप ध्यान देना, अमोनिया तो जानते हो ना सभी आप, ये अमोनिया बेटा, और अमोनिया की रिएक्शन H+ से करा दो, तो बोलो यहां पर क्या बनेगा, ये अपना लोन पेयर प्रोटॉन को दे देगा, और बताइए क्या बन जाएगा, NH4+। ये अमोनियम आयन है, तो ये भी तो अमोनियम ही है। यहां पर वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही है, और यहां एल्किल समूह आ रहा है, तो ये टेट्रा एल्किल चतुष्क अमोनियम, और ये हैलाइड, ये हैलाइड, और क्या बोलेंगे बेटा, ये साल्ट है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये लवण बन गया बेटा। इस तरह से हम क्या करते हैं, टेट्रा एल्किल चतुष्क अमोनियम लवण का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। आगे देखिए अगला जो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो हम करेंगे वो किस तरह से करेंगे। देखो रिएक्शन इन्होंने बताई है, अब जो भी रिएक्शन में बता रहा हूं बेटा ध्यान से समझना। एक तो KCN, ध्यान देना, अभी आपके केवल मैं इनके कंसेप्ट वैसे बता रहा हूं, बाद में इनके ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। एक AgCN, ये 2 मैं कंपाउंड ले रहा हूं यहां पर, ध्यान देना, AgCN और KCN बेटा, एक AgCN और एक क्या है, KCN। ये देखो इन दोनों में से बेटा पहला वाला आयनिक कंपाउंड है, ये वाला सहसंयोजक है, ध्यान देना, ये कोवेलेंट टाइप कंपाउंड है, सहसंयोजक यौगिक है, ये कैसा है, आयनिक यौगिक है। अगर मैं रिएक्शन की बात करूं किससे, RX से यदि मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं, किससे रिएक्शन कराते हैं, RX से रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, एक बार KCN के साथ कराएंगे, और एक बार किससे कराएंगे बेटा, AgCN के साथ, ध्यान देना। अब देखो इससे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा और इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान देना भाई। ये एक आयनिक कंपाउंड है, ये क्या एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक जब कंपाउंड होगा तो जब इसका आयनन होता है तो इसमें क्या बनता है, एक तो K+ आयन बनता है, एक साइनाइड आयन बनता है।
ये साइनाइड आयन बनता है, ठीक है। अब लेकिन इसका जो प्रोडक्ट होगा ना, वो प्रोडक्ट तो RCN होगा। ये RCN बना यहां पर, तो ध्यान देना, आपको अभी मैं केवल प्रोडक्ट फॉर्मेशन बनाना सिखा रहा हूं आपको। इसका रीजन क्या होगा कि यहां पर RCN ही क्यों बन रहा है, वो अपना जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसके अंदर बताऊंगा आपको कि RCN क्यों बना यहां पर, RCN क्यों बना यहां पर। लेकिन ध्यान ये रखना, KCN के केस में आपको RCN प्रोडक्ट बनाना है। CN क्या है, साइनाइड है। CN समूह क्या है, साइनाइड है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, IPC में नाइट्राइल बोलते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, एल्केन नाइट्राइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केन नाइट्राइल बन जाएगा, अर्थात यहां पर साइनाइड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। यदि AgCN लेते हैं, सहसंयोजक यौगिक काम में ले रहे हैं, तो ध्यान देना यहां पर आप प्रोडक्ट RNC बनाओगे, अर्थात आइसोसाइनाइड। ये NC समूह कौन सा होता है बेटा, ध्यान देना, आइसोसाइनाइड। और ये CN क्या होता है, साइनाइड होता है बेटा। इसको नाइट्राइल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आइसोनाइट्राइल कहते हैं। अभी के लिए आपको केवल क्या ध्यान रखना है, वहां से K को इसमें तो कौन अटैक करेगा, इसमें अटैकिंग एटम कौन है बेटा, कार्बन है। और इसमें कौन अटैक कर रहा है, नाइट्रोजन अटैक करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हैलाइड आयन निकल जाएगा। जैसे X नेगेटिव किससे रिएक्शन कर लेगा, K से, इसका X नेगेटिव किससे कर लेगा, Ag से, AgX बन जाएगा, इसका KX बनेगा। बाकी इसमें कौन अटैक करेगा बेटा, कार्बन। इसमें कार्बन अटैक करेगा, इसमें कौन अटैक करेगा बेटा, नाइट्रोजन करेगा। ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, वो हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें बेटा इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। अभी केवल आपको इतना ध्यान रखना है, हम केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जांपल पढ़ रहे हैं। तो ध्यान देना, KCN के केस में हमेशा ध्यान रखना साइनाइड बनाना है, और AgCN के केस में आपको क्या बनाना बेटा, आइसोसाइनाइड बनाना है। तो नाइट्राइल का फॉर्मेशन कब होगा बेटा, KCN के साथ होगा, और आइसोनाइट्राइल का फॉर्मेशन किसके साथ होगा बेटा, AgCN के साथ में होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अब देखिए, इसके बाद अगर मैं दूसरे कंपाउंड की बात करता हूं, देखिए किस तरह से रिएक्शन को फॉलो किया है। ये देखिए भाई, ध्यान देना, KNO2 ले रहा हूं। अब की बार ध्यान देना, मैंने यहां पर क्या लिया बेटा, RX, और मैंने यहां पर क्या लिया बेटा, ये KNO2, और मैंने ये क्या लिया, AgNO2। वो वाली बात हो गई बेटा। इसमें ये भी सहसंयोजक यौगिक है, ये कैसा बेटा, आयनिक यौगिक है। तो यहां पर ध्यान देना, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनाएंगे आप, KNO2 के केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान देना, KNO2 के केस में बेटा ये बनेगा प्रोडक्ट, ध्यान देना, ये नाइट्राइट बनेगा बेटा, एल्किल नाइट्राइट। ये एल्किल नाइट्राइट बनेगा, ये एल्किल नाइट्राइट, और जबकि AgNO2 के केस में बेटा RNO2 बनेगा, RNO2 बनेगा। ये नाइट्रो एल्केन बनेगा बेटा, ये ध्यान देना, ये नाइट्रो एल्केन बनेगा। तो यहां पर ध्यान देना, दो प्रोडक्ट बनाए बेटा मैंने। यदि KNO2 काम में लेते हैं, KNO2 काम में लेते हैं, तो एल्किल नाइट्राइट का फॉर्मेशन करना है। कहने का मतलब आपको इस एल्किल समूह को किससे जोड़ना है, ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करनी है, ऑक्सीजन से जोड़ना है। और यदि आप AgNO2 ले रहे हो, तो फिर किसके साथ में बॉन्डिंग करनी है, नाइट्रोजन के साथ में बॉन्डिंग करनी है। वो वाले केस की मैं बात करूं, यहां पर KCN और AgCN की बात कर रहा था, तो KCN में तो कार्बन बॉन्डिंग कर रहा था, जहां पर AgCN आ रहा था वहां पर कौन बॉन्डिंग कर रहा था, वहां पर नाइट्रोजन बॉन्डिंग कर रहा था। इस वाले केस में ध्यान देना बेटा, यहां पर नाइट्राइट के केस में कौन बॉन्डिंग करेगा, ऑक्सीजन बॉन्डिंग करेगा। और यदि हम AgNO2 की बात करूं, तो कौन बॉन्डिंग करेगा, नाइट्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो ध्यान देना, जहां पर Ag दिख जाए आपको, तो वहां पर बॉन्डिंग नाइट्रोजन की करवानी है आपको। तो ये जो प्रोडक्ट मैंने इस तरह से बनाया आपको, ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उत्पाद है बेटा। लेकिन इनका एक्सप्लेनेशन अगले जो लेक्चर आएगा, उस अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन के साथ करेंगे। आगे देखिए, अगर मैं प्रोडक्ट की और बात करता हूं, यहां पर कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन और दिया गया है। देखिए किस तरह से फॉर्म करेंगे प्रोडक्ट को। एक कंपाउंड दिया गया है, सिल्वर का एल्केनोएट दिया गया है। सिल्वर एल्केनोएट क्या है, ये एक बेटा, अगर मैं बात करूं यहां पर
कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, ये RX है बेटा, और यहां पर रिएक्शन किससे करा रहे हैं, RCOO और AG, इससे साथ रिएक्शन करा रहे हैं। आप इसको तोड़ दीजिए, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लिविंग ग्रुप को हटा दीजिए यहां से, और यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव। नेगेटिव पार्ट आपको पता है किसका काम करता है बेटा, ये नाभिक रागी होगा, और ये नाभिक रागी कहां टेक करेगा, कार्बन पर, इस एल्किल समूह पर, और AgX क्या निकल जाएगा बाहर, रिएक्शन का प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, देखिए ध्यान देना, यहां से आ रहा है बेटा, और ये यहां पर CO, इसको मैं R' मान लेता हूं, तो ये क्या होगा R'CO, और ये बेटा O, और इसके साथ में ये R, ये देखो ये क्या बना प्रोडक्ट, ध्यान देना, ये प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास में, इसका एस्टर ग्रुप कहते हैं। ये बेटा ये एस्टर समूह होता है, ये वाला एस्टर समूह है, एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। यदि हम सिल्वर लवण की रिएक्शन RX से करा दें तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एस्टर मिल जाएगा वाया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर नाभिक रागी प्रतिस्थापन से हमें एस्टर बनाना हो तो हम सिल्वर का कार्बोक्सिलिक अम्ल लवण काम में लेकर हम क्या बना सकते हैं, एस्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगली एक रिएक्शन हो रहा है, ये देखिए ध्यान देना, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड से यदि रिएक्शन कराएं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान देना, वो समझने की रिएक्शन है बेटा। ये RX है हमारे पास में, और ये लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड है, इसमें से कौन सा आयन नाभिक रागी का काम करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, इसमें से कौन सा आयन निकल के आएगा बेटा, हाइड्राइड आयन निकल कर आएगा इसमें से। ये हाइड्राइड आयन जो होगा यहां से क्या निकलेगा, ये X नेगेटिव और ये पॉजिटिव बेटा। अब ये जो हाइड्राइड आयन है ना बेटा, ये हाइड्राइड आयन यहां पर क्या करेगा, टेक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, यहां से क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल जो हमारे पास हाइड्राइड आयन है वो किसका सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, X का सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। जब S नेगेटिव यहां R पॉजिटिव पर जुड़ेगा तो बता दीजिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, RH, बता दीजिए इसका नाम क्या है, ये हाइड्रोकार्बन बन गया, और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एल्केन बोलेंगे। तो एल्केन का फॉर्मेशन यदि आपको करना हो तो RX की रिएक्शन किससे करा दें, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड से करवा दें, तो आप एल्केन को क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा देखिए आगे एक रिएजेंट की ओर चर्चा कर रहा हूं मैं, वो रिएजेंट क्या है, RMgX है, जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, देखो ये R एल्किल समूह हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया, और ये X, इसका ध्यान देना भी, ये वाला रिएजेंट बहुत ज्यादा काम आएगा रिएक्शन के दौरान। ये R एल्किल समूह है, इसमें मेटल क्या आ रही है, मैग्नीशियम आ रहा है, और ये हैलाइड आयन आ रहा है, तो ध्यान देना, इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। मेटल पर क्या आएगा, दिमाग लगा दीजिए, मेटल पर हमेशा पॉजिटिव आएगा, एल्किल पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मिला दीजिए किसके साथ में, RX के साथ में। बताइए RX में से कौन निकलेगा बाहर, आपको पता है RX में से कौन जाएगा, अरे ये हैलाइड आयन जाएगा। यहां चार्ज क्या आएगा, बता दीजिए, पॉजिटिव आएगा, इधर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब मुझे ये बताइए, अरे नेगेटिव को पॉजिटिव से और पॉजिटिव को नेगेटिव से तो जोड़ना है, बस प्रोडक्ट बन जाएगा, बना दीजिए। तो ये R नेगेटिव कहां का जुड़ेगा, R पॉजिटिव पर, तो बता दीजिए प्रोडक्ट क्या होगा रिएक्शन का, RR। अरे वही तो एल्केन बन गई। एक एल्किल समूह को जब दूसरे एल्किल समूह के साथ ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट क्या है बेटा, वही एल्केन, हाइड्रोकार्बन जनरेट हो गया। तो ये भी किसका एग्जांपल था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल था, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल था। आगे वाले रिएक्शन की मैं बात करूं बेटा, ध्यान दीजिए, एक रिएक्शन, एक रिएजेंट और बच रहा है, उसको और समझते हैं अपन। देखिए ध्यान देना, यदि मैं यहां पर बेटा नमी युक्त Ag2 काम में लेता हूं, नमी युक्त मॉइस्चराइज जो Ag2 है वो काम में ले रहा हूं, Ag2, ये नमी युक्त Ag2 काम में ले रहे हैं, नमी युक्त, ठीक है ना। तो यहां पर हल्की सी इसमें मॉइस्चराइजेशन हो, अर्थात मैं ये बोलूं इसमें से पानी की क्या हो, यहां पर उपस्थिति हो सकती है, वाटर उपस्थित हो सकता है, नमी युक्त Ag2 काम में ले रहा हूं। जैसे ही नमी के संपर्क में आएगा, अरे ये नमी के संपर्क में आएगा तो बेटा ये किस में चेंज हो जाएगा, ये AgOH बना देगा भाई, ये क्या बना देगा, AgOH बना देगा। और जैसे ही AgOH बनाएगा और RX इसके संपर्क में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, तो ये कौन से आयन दे देगा भाई, ये तो हाइड्रोक्साइड आयन देगा यहां से। और ये किसका काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, नाभिक रागी होगा। यहां से हैलाइड आयन हटेगा और ये देखिए OH आयन आकर यहां जुड़ेगा, प्रोडक्ट बता दीजिए क्या बनेगा, प्रोडक्ट बेटा ROH ही बनेगा, एल्कोहल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा।
यदि मैं क्या काम में लेता हूं बेटा, शुष्क H2O काम में लेता हूं, तो रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? तो रिएक्शन का प्रोडक्ट ईथर होगा। नोटेड दिस पॉइंट। ये वाला जो मैंने आपको रिएक्शन बताई बेटा इसके अंदर, तो यहां पर नमी युक्त H2O के केस में तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। और यदि हम शुष्क H2O काम में लेते हैं, H2O काम में लेते हैं, तो वहां पर ईथर का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान दीजिए यहां पर यदि नमी युक्त H2O दे दिया जाए रिएक्शन में, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन में क्या दे दे? RX दे दे, और तीर के निशान के ऊपर नमी युक्त ये लिख दे, H2O लिख दे, तो उस कंडीशन में आप प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेंगे? अल्कोहल बनाएंगे। और यदि वहां पर नमी को मेंशन नहीं करता है तो प्रोडक्ट क्या बनाना है? ईथर बनाना है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई। तो ये मैंने बहुत सारे यहां पर एग्जांपल की चर्चा की थी, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जांपल देखे थे हमने आज के इस सेशन के अंदर। अगला जो हमारा सेशन होगा बेटा, इन्हीं से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं उनकी कल हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में। आप अपना ध्यान रखना और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ओके, टेक केयर।